क्या होगा अगर आप अभी पैदा हुए हो और आपको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस पाया गया है। जी हाँ, यही कहानी है हमारे एमसी की, जिसको बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस पाया गया है। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, यहाँ पे जब भी कोई जाता है वापस ज़िंदा बचकर नहीं आता, चाहे वो कितना ही बड़ा जीनियस हो। और अगर कोई ज़िंदा बच के वापस आ जाए तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एमसी को जंगल में देखते ही देखते 10 दिन हो चुके थे। बिना भूख, बिना खाना, बिना पानी के वो रह रहा था। एक दिन अचानक वाइट लेपर्ड उसके पास आता है और उस पे तरस खाकर उसको अडॉप्ट कर लेता है। कहानी आगे बढ़ती है 10 साल बाद, जहां हमारा एमसी 10 साल का हो चुका था और वो खरगोश का शिकार करना सीख रहा था। उसको ये सब सिखा रहा था वाइट लेपर्ड, जिसका नाम है एलागा। वो एक डीमोनिक बीस्ट है। एलागा बोलता है कि एमसी चाहे तो इस जंगल से बाहर निकल सकता है और उसके लिए उसको एक इंसान की मदद चाहिए। ये बात सुनकर एमसी खुश हो जाता है और जंगल में उस इंसान की तलाश के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते उसे एक बाउंड्री दिखती है। वो पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ऐसी बाउंड्री इंसान ही बना सकते हैं। वो बाउंड्री कूद के आगे तो बढ़ता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। वो बोलता है कि मुझे एलागा ने भेजा है। एमसी बोलता है कि वो एलागा ने कहा कि वो यहाँ पे कोई बूढ़ा इंसान रहता है जो उसकी जंगल में बाहर निकलने के लिए मदद कर सकता है। इस बूढ़े आदमी का नाम था डैरेन और हमारे एमसी का नाम होता है हेलमट। डैरेन एमसी से कहता है कि बाहर की दुनिया तुम जितनी खूबसूरत समझ रहे हो उतनी नहीं है। भले ही इंसान के पास तेज़ नाखून या दांत नहीं है, पर उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। एमसी ज़िद पर होता है कि उसे कैसे भी करके बाहर निकलना ही है। डैरेन उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इंसानों में रहना है तो पहले तुम्हें इंसान बनकर दिखाना होगा। डैरेन एमसी को ट्रेनिंग देता है, उसे कपड़े देता है और घर देता है और बदले में इंसानों की तरह रहने का सिखाता है। डैरेन बोलता है कि अगर तुम्हें इंसानों के बीच रहना है तो तुम्हें तलवारबाजी सीखनी होगी। डैरेन एमसी को अपनी खुद की तलवारबाजी सिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। एमसी डैरेन की तलवारबाजी देख के शॉक हो जाता है, पूछता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। डैरेन बोलता है कि वो विश का यूज़ करता है, जिसका मतलब एक टाइप का माना होता है। अगले कुछ महीनों तक डैरेन एमसी को तलवारबाजी सिखाता है। वो धीरे धीरे करके तलवारबाजी अच्छे से सीख रहा था। एक दिन एलागा एमसी से मिलने के लिए आता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि एमसी इतने कम समय में ताकतवर दिखने लगा है। एलागा एमसी को डैरेन के पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो टू हेड स्नेक नाहो के साथ लड़कर उसके एरिया को तबाह कर चुका है और तब से वो जंगल में अकेले रह रहा है। एमसी की क्यूरोसिटी बढ़ती है और वो नाहो के एरिया में देखने के लिए जाता है। नाहो का एरिया बेसिकली एक ह्यूमन फार्म है, जहां वो इंसानों को ब्रीड करवाता है और उन्हें खाता है। वो सिर्फ फीमेल्स को खाना पसंद करता है क्योंकि उनके पास कम मसल्स होते हैं। लेकिन अचानक से नाहो एमसी के ऊपर हमला कर देता है। एलागा कैसे करके एमसी को बचा लेता है। नाहो और एलागा का ऑरा इतना तेज़ होता है कि एमसी कुछ देख ही नहीं पाता। वो डर के मारे काँप रहा होता है। नाहो एमसी को पूछता है कि तुम्हारे पास डैरेन की स्मेल कैसे आ रही है, तुम उसके क्या लगते हो। इतने में एलागा बोलता है कि वो डैरेन के कपड़े चुरा लिया था, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुन के नाहो नहीं सका। इसके बाद डैरेन एमसी को विश सिखाता है और वो 4 साल तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लगता है। डैरेन एमसी को बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि उसे अब जंगल से निकलना होगा
और उसे जंगल से निकलने के लिए जंगल के साउथ वाले हिस्से में जाना होगा, क्योंकि वहाँ बैरियर कमज़ोर है और वो कमज़ोर बैरियर ढूंढने के लिए उसे एक दूसरे इंसान की मदद लेनी होगी जो कि नाहो के फार्म पर है। अगले दिन जब एमसी डेरेन से आखिरी बार मिलने जाता है तो वो देखता है कि डेरेन मर चुका था और वो एमसी के लिए कुछ खाना और अपनी तलवार छोड़कर चले गया। एलागा एमसी को एक लॉकेट देता है और बोलता है कि वो उसके पास तब से है जब वो छोटा बच्चा था, और बोलता है कि शायद इस लॉकेट से तुम अपने परिवार को ढूंढ सको। क्योंकि सर्दी का वक्त चल रहा था इसलिए नाहो हाइबरनेशन में चले गया। एमसी चुपके से उसके फार्म में जाता है और उस इंसान से मिलने जाता है जिसको पता है कि बैरियर का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। वो एमसी को इन जानकारी तो दे देता है लेकिन बदले में वो नाहो को उठा देता है। नाहो नींद में से उठकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया। डैरेन का एक स्टूडेंट इधर आया है और वो तुम्हें चैलेंज करने आया है। नाहो अचानक से एमसी के ऊपर हमला कर देता है। एमसी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, नाहो के स्ट्रॉन्ग आउटर बॉडी पे कोई खरोच भी नहीं आ पा रही थी। इतने में वो उसके आंख पर हमला कर देता है। नाहो के दो सर थे जिनमें से एक सर का आंख चले गया तो दूसरा सर ने उसे खा लिया और वो एक बड़ा सांप बन चुका था। नाहो एमसी को बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है और उसका मारने के लिए आता है। तभी एलागा आकर एमसी को बचा लेता है। एलागा नाहो से लड़ने लगता है और एमसी को कहता है कि इधर से भाग जाओ। एमसी पहले तो मना कर देता है लेकिन नाहो उसे डांट कर बोलता है कि जाओ अपनी आज़ादी ले लो, जंगल से बाहर चले जाओ और अच्छी ज़िंदगी बिताओ। एमसी दुखी होकर उधर से भाग जाता है और कई दिनों तक भागते ही रहता है। और वो भागते भागते कई दिनों का सफ़र करने के बाद जंगल के सदर्न पार्ट पर आ चुका था जहाँ पर बैरियर वीक होता है और उसे जंगल से निकलने के लिए आसानी होगी। एमसी को बैरियर तोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। वो पानी के अंदर बैरियर तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब हो जाता है और इस दौरान वो बेहोश हो जाता है। वो नदी किनारे ज़ख्मी हालत में था जिसे देखकर कुछ इंसान उसकी मदद करते हैं, उसे कपड़े देते